नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP GK विद DK में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की सोन, टॉन्स और बैनगंगा नदी के बारे में। तो इन तीनों नदियों के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। और इस वीडियो के बाद एक या दो वीडियो और आएंगी, उसके बाद अपना मध्य प्रदेश का जो नदियों वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यानी कि सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है तथा यह नदी बिहार में पटना के दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको मैप के द्वारा बताता हूँ ताकि आपको यह पॉइंट और भी अच्छे समझ में आ जाए। ओके, आपको ये ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। तो सोन नदी अनूपपुर जिले से निकलती है और ऐसे बहते हुए बिहार में पटना के दानापुर नामक स्थान पर यहाँ पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपको यह पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 780 किलोमीटर। अगला पॉइंट अपना, सोन नदी की सहायक नदियाँ जोइला और रिहंद हैं। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, जोइला और रिहंद। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, सोन नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। कितने राज्यों में बहती है सोन नदी? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना चल रही है। ठीक है, कौन सी परियोजना चल रही है? बाण सागर परियोजना चल रही है, जो कि शहडोल जिले में देवलोन नामक स्थान पर चलाई जा रही है। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा सोन नदी से और प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगली नदी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा टॉन्स नदी के बारे में। टॉन्स नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी के सतना जिले के तमसा कुंड से हुआ है। यानी कि टॉन्स नदी सतना जिले के तमसा कुंड से निकलती है तथा यह नदी इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए इस पॉइंट को मैं आपको मैप के द्वारा बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये रहा अपना मैप। इसमें आपको ये ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का सतना जिला है। तो टॉन्स नदी यहीं से निकलती है और ऐसे बहते हुए यहाँ पर इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपको यह पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अपना, टॉन्स नदी की कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 265 किलोमीटर। ओके, टॉन्स नदी का प्राचीन नाम तमसा है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है। क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी प्राचीन नाम भी पूछ लेता है, तो इसके प्राचीन नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अपना, टॉन्स नदी की सहायक नदियाँ बीहड़ और बेलन है। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, बीहड़ और बेलन। इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। बस इसके अलावा अब आपको कुछ याद नहीं रखना। टॉन्स नदी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, अन्यथा नहीं पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगली नदी के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा बैनगंगा नदी के बारे में। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से हुआ है। यानी कि बैनगंगा नदी सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। आप यहाँ पर मैप में देख सकती हैं, ब्लैक कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है। तो बैनगंगा नदी यहीं से निकलती है। ओके, तथा इस नदी की कुल लंबाई 569 किलोमीटर है। बैनगंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 569 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपको यह पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, बैनगंगा नदी की सहायक नदियाँ पेंच और बरदा नदियाँ हैं। ठीक है, बैनगंगा नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, पेंच और बरदा। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, बैनगंगा नदी तथा बरदा नदी का संगम प्राणता के नाम से जाना जाता है। चलिए इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, ये रही अपनी बैनगंगा नदी और ये रही वर्धा नदी। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इस नदी को
इस नदी को कहती हैं प्राणहिता। ठीक है, इस नदी को क्या कहती हैं? प्राणहिता कहती हैं, क्योंकि इसमें 2 नदियाँ मिल जाती हैं। एक तो हो गई अपनी वैनगंगा नदी और दूसरी हो गई वर्धा नदी। ठीक है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम आ जाता है प्राणहिता। ओके, यही प्राणहिता आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, ये नदी है जो प्राणहिता, ये जाकर गोदावरी में मिल जाती है। ओके, तो अब आपको बस इतना ही पॉइंट याद रखना है वैनगंगा नदी से। इन्हीं पॉइंटों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्यथा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपका ले लेता हूँ टेस्ट, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए सतना, बी सिवनी, सी अमरकंटक या डी छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ए नर्मदा नदी, बी सोन नदी, सी टॉन्स नदी या डी वैनगंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, टॉन्स नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए सिवनी, बी सतना, सी रतलाम या डी अनूपपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतना। टॉन्स नदी का उद्गम स्थल सतना में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए छिंदवाड़ा, बी ग्वालियर, सी सिवनी या डी सागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिवनी। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वैनगंगा नदी तथा वर्धा नदी का संगम क्या कहलाता है? ए समस्तता, बी प्राणहिता, सी परमपिता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राणहिता। वैनगंगा तथा वर्धा नदी का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।